हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि वाई ट्रांसप्लांट इज़ टेकिंग दिस लॉन्ग, आपका ऑपरेशन क्यों नहीं जल्दी हो रहा, डेट क्यों नहीं मिल रही। सो आई यूज़ टू टेल देम दैट कि लीगल में टाइम लग रहा है। सो दे से व्हाट इज़ द लीगल, क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या। सो आई थॉट कि मैं आज इस पर एक व्लॉग बनाऊँ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और ये शायद ये व्लॉग शायद उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें हमें तब नहीं पता थी जब हम टेस्ट करवाते हैं। यूजुअली क्या होता है, पहले जब ये पता लग जाता है कि डोनर कौन है तो उस टाइम आपको उसके बाद सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। रेसिपिएंट के 30 से 40 टेस्ट होते हैं, डोनर के 30 से 40 टेस्ट होते हैं। जब सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। आपके जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सारे चीज़ों का प्रूफ चाहिए होता है। सो व्हाट इज़ लीगल डॉक्यूमेंटेशन, आई विल टेल यू इन दिस व्लॉग। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसप्लांट का हम लोग सोचते हैं बहुत इजी प्रोसेस होता है कि अगर रेस्पिएंट डोनर मिल गया तो बस अब तो ऑपरेशन ही ओवर होना है। इज़ नॉट लाइक दैट। इसमें भी बहुत टाइम टेकिंग होता है। मेरा जनवरी से में सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, बट उसके बाद से जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन का टाइम आया तो अभी तक फरवरी स्टार्ट हो गया है। 1 मंथ हमें लग गया लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में। सो अगर ये चीज़ें अगर आपको पहले से ही पता रहेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। बट आई डोंट नो आउट ऑफ इंडिया में ये फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर उनका कुछ डिफरेंट होगा। बट इन इंडिया अभी मेरा दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज, तो मैं उसी क्या लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ। मैंने नोएडा में भी हम लोगों ने पता किया, दे आर हैविंग द सेम फॉर्मेलिटीज़। I think I don't know about other hospitals, but right now I'm talking about the Apollo hospitals which is in Delhi. उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है मैं उसके बारे में आप बता रही हूँ। सो जब डोनेटिंग का टाइम आया था, किडनी डोनेशन, दैट हु इज़ गोइंग टू डोनेट, ऑब्वियस सी बात है मेरे पेरेंट्स आ रखे थे। और जब हम डॉक्टर के पास गए, एक्चुअली कोइंसिडेंस ये हो गया था कि मेरी मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव है एंड आई एम ए ओ पॉजिटिव। सो ये बात सुनने में हंसी तो आई वैसे कि मतलब ये क्या है। सो डॉक्टर ने बोला कि अगर हम ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप लेते हैं ओ पॉजिटिव के लिए, फिर हमें प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद से एक्स्ट्रा आपका लग सकता है चार्जेस 4 and 5 लाख। सो इफ़ यू आर हैविंग द ऑप्शन लाइक ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। सो माई फादर इन लॉ केम फॉरवर्ड, ही टोल्ड दैट मैं डोनेट करूँगा किडनी क्योंकि मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। सो माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो हैविंग द ओ पॉजिटिव, बट माई फादर इन लॉ केम फॉरवर्ड। सो डॉक्टर सेड दैट हमें ओ पॉजिटिव के साथ ही जाना चाहिए। सो ही टुक माई फादर इन लॉ एज अ डोनर। सो उसके बाद से हमारे जो टेस्ट होते हैं रेसिपिएंट और डोनर के, उसकी लिस्ट पकड़ाई जाती है पूरी। तो पहले तो लिस्ट देख के लगता है माय गॉड दिस मैनी टेस्ट। सो उस कंटिन्यू बहुत सारे ब्लड सैंपल्स होते हैं आपका हर टाइप का, अल्ट्रासाउंड होता है, इकोज होते हैं, वो दोनों के रेसिपिएंट डोनर के लगातार टेस्ट पे टेस्ट। जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है हर डॉक्टर से। क्लियरेंस उसकी जिसका स्पेशलिटी होती है उससे क्लियरेंस लेना पड़ता है। फिर जब आप इन सारे प्रोसेस को ख़त्म कर देते हो, इनसे आगे बढ़ते हो, तब आती है आपकी बारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की। सो लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि अगर इसमें भी 2 टाइप के होते हैं कि अगर आपकी फैमिली से कोई आपको डोनेट कर रहा है, सपोज़ अगर मेरी मदर और फादर डोनेट किए होते तो मुझे बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी होती, मुझे बहुत सारे प्रूफ नहीं देने होते। बट अगर आपके इन लॉज से या आपके फ्रेंड या फिर कोई और आपको डोनेट करता है तो उसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती है। बिकॉज़ ऐसा
क्लियरेंस करना पड़ता, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रहे। आप ऐसे नहीं कि कोई जुगाड़ करके कुछ बनवा लिया ना, अगर उन लोगों ने ये चीज़ों को पकड़ लिया तो आई डोंट नो ट्रांसप्लांट के प्रोसेस आगे वो होता है या नहीं। सो जो भी चीज़ें आपको देनी होती पूरी वेरीफाइड होनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द रेसिपेंट यानी जिसके किडनी ख़राब है, उसके लिए क्या होता है, उसका वोटर कार्ड चाहिए होता है आपको, वोटर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके 10th की मार्कशीट चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि मेरे फादर कौन है, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इफ़ आई एम मैरिड देन आई नीड मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैं अनमैरिड हूँ देन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन ITR और साथ में मेरा 15 फ़ोटोज़ चाहिए। सो ये होता है मेरा यानी रेसिपेंट का। इतने सारे आपको प्रूफ देने पड़ते हैं, इतने सारे बनवाने पड़ते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इसमें से कुछ तो बनवा ही रखे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बनवा पाते हैं तो हमें बनवा के देने पड़ते हैं। नेक्स्ट कम्स अबाउट द डोनर इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम प्रोसेस लाइक उनका भी वोटर कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 15 फ़ोटो चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द रेसिपेंट एंड डोनर। नेक्स्ट कम्स अगर उन्होंने आपकी मम्मी पापा का ब्लड ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला कि A पॉजिटिव और B पॉजिटिव के साथ नहीं जा सकते हम मेरे केस में, तो अगेन दे आर आस्किंग देन वाई दे कैन नॉट डोनेट यू द किडनी। सो ऐसे तो हम नॉर्मली बोल देते जब डॉक्टर ही अलाउ नहीं कर रहा देन हाउ कुड दे डोनेट द किडनी। तो उनका होता है नो, वो रिटर्न में लिख के मांगते हैं कि हमें फुल प्रूफ एफिडेविट के साथ चाहिए कि ये बंदे आपको क्यों डोनेट नहीं कर रहे हैं किडनी। सो मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई बहन सबका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्टेटमेंट, एफिडेविट, सबका एक एक अलग अलग एफिडेविट कि मैं इस रीज़न से अपने बहन का या फिर अपने बच्चे को किडनी डोनेट नहीं कर रहे हैं। उनकी फ़ोटोज़ लगेंगे, उस पर उनके साइन होगा और तहसील जिस तहसील में है वो वहाँ का तहसीलदार का जो होता है सिग्नेचर चाहिए होता है। सो ये सारे प्रूफ होते हैं जो मेरे फैमिली से चाहिए होता है, जैसे रेसिपेंट की फैमिली से क्यों वो लोग आपको डोनेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। नेक्स्ट कमिंग ऑफ योर हस्बैंड, अगर आप मैरिड हो तो वो आपके हस्बैंड से भी उनकी फ़ोटो, उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट और एक एफिडेविट जिसमें ये लिखा हो कि आप अपनी वाइफ को क्यों किडनी डोनेट नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न लिखा होना चाहिए, ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से वो डोनेट नहीं कर रहे हैं तो वो भी रीज़न लिखा होना चाहिए। जो भी रीज़न है रीज़न लिखा होना चाहिए पूरा एफिडेविट पे और एक नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगेन कमिंग, अगर आपका बेबी है, अगर आपका बेबी नहीं है तो ये भी प्रोसेस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका बेबी है तो बेबी का भी आधार कार्ड चाहिए होगा, बेबी की फ़ोटो चाहिए होगी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगेन जो डोनर है, अगर डोनर मैरिड है तो अगर जेंट्स है, जैसे डोनर मेरे में फादर इन लॉ हैं, सो मेरे मदर इन लॉ का भी इसमें प्रूफ चाहिए होगा। जैसे उनका भी वोटर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और एफिडेविट चाहिए। द रियली मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते हमें टाइम लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे भी भाई बहन यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग भी दूर रहते हैं। सो हर जगह से उनका एफिडेविट कलेक्ट करके यहाँ आना, कोरियर के थ्रू आना, कोरियर भी 1 to 2 days लगता है। हमारे जो
अधिकतर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारे हमारा भी गोरखपुर का था। फिर सबका एड्रेस अपडेट करवाने एंड ऑल में भी टाइम लगा हमें। बच्चे का आधार कार्ड हमने अभी नहीं बनवाया था, हमें उसे भी बनवाने में थोड़ा टाइम लगा। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी टाइम टेकिंग हो गई। ऐसे तो देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट नहीं, उन्हें सब कुछ चाहिए। हस्बैंड वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें, बिल्कुल एल्बम, सीडी, वो सारे देखते हैं। अगेन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सेम स्टेट में ट्रांसप्लांट करवाते हो, जैसे कि अगर आप दिल्ली के हो और दिल्ली में ही ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो एक फॉर्म 20 होता है, वो आपको फ़िलअप नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं अभी नोएडा में हूँ और मेरा इलाज जो है वो अपोलो यानी दिल्ली में चल रहा है। तो यहाँ स्टेट का फ़र्क आ जाता है, नोएडा यूपी हो जा रहा है और वो दिल्ली हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें फॉर्म 20 फ़िलअप करनी पड़ती है। फॉर्म 20 वो होता है जिसमें आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका सिग्नेचर चाहिए होता है इस फॉर्म 20 पे। ये प्रूफ है होता है कि हम यूपी के ही रहने वाले हैं। सो हमारा जो डोमिसाइल है वो गोरखपुर का था, तो अगेन ये फॉर्म 20 है, हमने गोरखपुर में ले जाके वहाँ से फ़िलअप करके वहाँ से सिग्नेचर लिया है डीएम का। तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगी। मेन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ें बनवाने में मेरा वहाँ प्रेजेंस ज़रूरी था, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। सो चीज़ों को और ज़्यादा इधर से उधर करना पड़ता है। लेकिन जो भी चीज़ें आपको सबमिट करनी है इसमें हैंड्स प्रूफ्ड वेरीफाइड होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि वो जब आप सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका कोई ऑफिसर होता है, वो सारे चेक करते हैं नेट पे। एंड इफ़ उनको लगा कि कुछ फॉल्ट है इसमें तो आपका वो प्रोसेस रोक देते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। हमें लेट लगे लेकिन उसको पूरी तरह से वेरीफाइड करके दीजिए, ताकि आप पेपर से मजबूत बने रहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे के प्रोसेस में। आप जब लीगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर लेते हैं, फिर जाके आपको अगला सिग्नल मिलता है, वो होता है आगे के टेस्ट के, जो बचे होते हैं 2-3 टेस्ट उनके लिए। तो यही थी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। जब बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते थे, यार क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों इतना टाइम, ऐसी क्या फॉर्मेलिटीज़ है जो इतनी टाइम लग रही हैं, तो मैंने वही बताया कि ऐसे लगने में, देखने में तो बहुत इजी होता है कि अरे ये आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, लेकिन जब आप एक एक पर्सन का एफिडेविट बनवाते हो, सिग्नेचर चाहिए होता है उस पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जितनी भी चीज़ें बनी हैं अधिकतर चीज़ों की नोटरी करवानी पड़ती है कोर्ट में जाके। सो ये सब चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, यूजुअली सी बात है। फिर हमारा अभी जाके लीगल डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस ख़त्म हो रखे हैं और हमें अगला सिग्नल मिल गया है जो कि किडनी मैच का। हम परसों ही किडनी मैच टेस्ट के लिए भी गए हुए थे, जिसमें उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए 5-6 एंड आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि आफ्टर 2 days द रिपोर्ट विल कम ऑफ किडनी मैच। सो आज रिपोर्ट आ गई है लकली, एंड किडनी मैचेस टेस्ट इज़ पॉजिटिव। सो हम दोनों का किडनी मैच कर रहा है, द रेसिपिएंट दोनों का। सो नेक्स्ट कल जो है, कल हमारा DNA का प्रोसेस है, तो फिर होप आगे सारी चीज़ें ऐसे ही अच्छी होती जाएंगी और हमारा ऑपरेशन का जो डेट है वो भी फाइनल हो जाएगा जल्दी ही। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग जो होगा ये वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए अगर जो ट्रांसप्लांट के सोचने जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, इसलिए हमारा और टाइम लग गया। शायद अगर आपको पता चलेगा तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाओगे। उसके बाद से अगर आपका हॉस्पिटल ज़रूर करवाता है तो सही है, नहीं मांगता है लीगल डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सही है, लेकिन मांगता है तो एटलीस्ट आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे अपने पेपर्स के साथ, तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको अगला आपके प्रोसेसेस जल्दी होते रहेंगे। सो मैं जो इस लिस्ट है आपकी पूरे लीगल डॉक्यूमेंट की मैं शेयर करूँगी स्क्रीन पे, जिसमें आप या देख सकते हैं अच्छे से।
सो आज का मेरा जो व्लॉग था वो लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में था। होप आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। सो अगेन कीप स्माइल ऑन योर फेस, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव स्प्रेड करिए। दैट्स व्हाट आई से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।